हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोटानिया बाय इंडिपेंडेंट बॉटनिस्ट। दोस्तों, मैं हूं तान्या शर्मा और आज का जो लेक्चर है वो है हमारा लिविंग वर्ल्ड के ऊपर। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का, इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द लिविंग वर्ल्ड एंड टेक्सोनॉमी। So we have covered the living world, the very first part. Today we'll start with the second half of the first chapter, that is taxonomy. Now the very basic and the first question is, taxonomy का मतलब क्या है? What do you mean by taxonomy? तो इसका दोस्तों सिंपल हम लिख सकते हैं, it is the branch of science which deals with the classification. टेक्सोनॉमी एक वो ब्रांच है साइंस की, वो ब्रांच है जिसमें क्या होता है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे आगे पीछे, उनको वो क्या करता है, क्लासिफाई करता है ग्रुप्स में कि ये इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है, ये इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है। तो जो स्टडी हम उसके अंदर करते हैं, उस पर्टिकुलर ब्रांच को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। बायोडाइवर्सिटी, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? ये दो वर्ड से बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मतलब लाइफ, लिविंग, राइट, लिविंग बीइंग। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स। सो बायोडाइवर्सिटी इज द सम टोटल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स अराउंड यू और डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स फाउंड ऑन द अर्थ। द सम टोटल ऑफ दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि बायोडाइवर्सिटी कितनी है या कितना ज्यादा जो है हमारे आगे पीछे देखने को मिल रही है स्पीशीज, तो दिस फिगर इज 1.7 to 1.8 मिलियन, बहुत ज्यादा। स्टिल मेनी ऑफ द स्पीशीज आर स्टिल अनडिस्कवर्ड। ये वो है जो हम डिस्कवर कर चुके हैं, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स which are not revealed in this nature till now. Okay, तो बायोडाइवर्सिटी समझ में आ गई। ये एक फिगर है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। टिल नाउ हमने जितना भी अभी तक डिस्कवर किया हुआ है। नाउ अगर हम यहाँ आए तो टेक्सोनॉमी की जैसे हमने बात करी, मैंने आपको कहा इसका मतलब है जिस साइंस, जिस ब्रांच में हम, जिस फील्ड में हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले टेक्सोनॉमी किसने स्टार्ट करी? दिस इज द बेसिक थिंग। Who started the taxonomy? अगर मैं बोलूं तो ये एरिस्टोटल was the one actually. एरिस्टोटल ओके, या ये बड़े फेमस पर्सनालिटी हैं। एरिस्टोटल was the one who literally started the process of classification in bio. ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन भी दी, उन्होंने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन भी दी। बस उन्होंने दो की बात की, एक एनिमल किंगडम की, प्लांट किंगडम की। तो उनके हिसाब से क्या था, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया 3 ग्रुप्स में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ये हमने सुना हुआ सिंपल, राइट। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, उनके साइज के हिसाब से, उनके पेरेंट्स के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया। बट एनिमल्स में उन्होंने क्या टर्म दी, उन्होंने टर्म दी इनाइमा एंड अनाइमा। ई और ए का डिफरेंस सिर्फ उन्होंने दिया था, इनाइमा एंड अनाइमा। उनके हिसाब से जो जितने भी एनिमल्स थे जिनका लाल खून था, दोज हु वर रेड ब्लडेड, जिनमें रेड ब्लड सेल्स थे, वो सारे क्या थे, एनाइमा ग्रुप से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इनाइमा से, और अनाइमा से कौन बिलोंग करता था, जिसका विच डू नॉट हैड रेड ब्लड। ठीक है, तो एरिस्टोटल वाज द वन हु डिवाइडेड, हु लिटरली स्टार्टेड द क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स को 3 में किया और एनिमल्स को 2 में कर दिया। ये समझ में आ गया। नाउ व्हाट हैपेंड, एरिस्टोटल के साथ बहुत सारे उनके कलीग्स थे, मेनी पीपल वर देयर हु वर वर्किंग विद एरिस्टोटल। सो उनमें से एक बड़ी कॉमन फेमस पर्सनालिटी थे, उनका नाम मैं बताऊंगी आपको, लेकिन एरिस्टोटल को क्या कहा जाता है, और ही इज नोन एज द फादर ऑफ ज़ूलॉजी। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ज़ूलॉजी। और क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी ऑल्सो, क्योंकि इन्होंने प्लांट्स, एनिमल्स दोनों में काम किया है, बट मेनली ही वाज टिल्टेड टुवर्ड्स
एनिमल्स, तो इनको zoology का फादर भी बोला जाता है और बायोलॉजी का फादर भी बोला जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या हुआ, इनके एक कलीग थे, सो लैब में ये लोग काम करते थे और इन्होंने एक गार्डन भी बना रखा था, एक बोटेनिकल गार्डन, जिसके अंदर ही वो लैब थी जहां ये काम किया करते थे, जहां ये प्रैक्टिस किया करते थे। सो व्हाट हैपेंड, आफ्टर द डेथ ऑफ एरिस्टोटल देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस ने क्या किया, लैब से बाहर निकल के इनका ध्यान किसकी तरफ गया, वो जो पेड़ पौधे एरिस्टोटल ने अपने रिसर्च के लिए लगा रखे थे उस गार्डन में, इन्होंने उस गार्डन का ध्यान रखना शुरू किया और इनको इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ गया प्लांट्स में, इनको इंटरेस्ट इनका बॉटनी की तरफ था, प्लांट्स की तरफ था। तो इन्होंने क्या किया, उनको क्लासिफाई करना शुरू कर दिया उनके साइज के हिसाब से। इन्होंने 3 बताए थे एरिस्टोटल ने, थियोफ्रेस्टस ने 4 बता दिए। ही सेड हर्ब्स, अंडरश्रब्स, shrubs and trees. Later on he worked a lot on botany. That's why he is called as father of botany. ये समझ में आ गया? ठीक है, ये थी एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस की कहानी। उसके बाद टाइम चलता गया, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिनने काम किया अपने अलग अलग लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, उन्हें क्लासिफिकेशन सिस्टम अपने अलग अलग दिए और चीज़ें बढ़ती चलेगी। जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सो वी विल गेट टू नो विद टाइम कि अलग अलग किंगडम्स कैसे डिस्कवर हुए। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ, देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड, इनका दौर चला गया। ठीक है, जैसे सबका दौर आता है, राइट, अभी कोरोना का दौर चल रहा है। सो ही वाज कार्ल लिनस। Carl Linnaeus is known as the father of taxonomy. Why? Because he is the one who gave the बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि हम पढ़ते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की एक जो साइंटिफिक नेम है उसमें 2 चीजें होती हैं, जीनस नेम एंड स्पीशीज नेम। तो वो 2 का सिस्टम किसने शुरू किया था, वो स्टार्ट किया था कार्ल लिनस ने। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी इनकी, इसीलिए वी कॉल हिम एज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अगर मैं आपसे बात करूं नॉमेनक्लेचर की, अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो एक साइंटिफिक नेम अगर होता है उसके क्या रूल्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट मैंगो। मैंगीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम, इज द बोटैनिकल नेम ऑफ मैंगो। पहला रूल ये है कि ये इटैलिसाइज्ड या तो इटैलिक्स में लिखो, अगर इटैलिक्स में नहीं लिखना है तो आपको इसको हमेशा अंडरलाइन करना है। दूसरा क्या था कि जो पहला वाला नाम है ये जीनस होगा, दूसरा वाला क्या है, स्पीशीज होगा, जो दूसरा वाला वर्ड होगा। जेनरा का जो पहला अल्फाबेट है इट शुड बी इन कैपिटल्स, एंड जो आपका स्पीशीज का पहला अल्फाबेट है इट शुड बी इन स्मॉल लेटर। ठीक है, एंड अगर आपको ये पता है कि वो पर्टिकुलर स्पीशीज किसने डिस्कवर किया तो उसका नाम भी आगे लिखा जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा जाता है LINN डॉट। ये लिनस ने ही मैंगो का नाम दिया था, लिनस ने ही बनाया था, इसलिए उसके ऑथर का नाम LINN डॉट मतलब एब्रीविएटेड फॉर्म में है जो लिखा जाता है। ठीक है, सो दीज आर द रूल्स रिगार्डिंग द साइंटिफिक नेम्स। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अगर अब मैं बात करूं टेक्सोनोमी की, टेक्सोनोमी बेसिकली हैज 4 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, 4 इंपॉर्टेंट कीज है उसकी, जिनके दम पे पूरा टेक्सोनोमी आपका चलता है। ठीक है, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। The very first one is characterization, then identification, then classification and the nomenclature. ये 4 स्टेप्स में करके हम टेक्सोनोमी को करते हैं। सबसे पहले बात करिए कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। हमने पिछले लेक्चर में बात की कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, वो फीचर्स जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज को, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पीशीज को डिस्क्राइब करते हैं या किसी भी पर्टिकुलर चीज को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। लाइकवाइज एक पर्टिकुलर स्पीशीज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, वी हैव 2 eyes, 1 nose, 1 mouth, we have smelling power, we have hairs, right? We have nails, we have 4 limbs. Likewise, ठीक है। तो
करेक्टराइजेशन मतलब पहला स्टेप क्या किया जाता है? लेट सपोज यू वेंट ऑन अ ट्रैकिंग और यू वेंट टू अ फॉरेस्ट, ठीक है, घूमने फिरने तो गए, ठीक है, बट आप किसके लिए जा रहे हैं? टेक्सोनोमी के लिए जा रहे हैं, अपने काम के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? लेट सपोज आपने किसी पेड़ को देखा या किसी एनिमल को देखा, आप उसके करेक्टर्स देखोगे। ओके, इट इज ग्रीन इन कलर, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट, ओके, इट इज ग्रीन इन कलर, ये टॉल है, इसकी रूट्स भी हैं, ब्रांचेस हैं, इस पे लीव्स लगे हैं, ठीक है, अगर उस पे फ्रूट है, ओके, इस तरह का फ्रूट इस पे लगा है, इस कलर का फ्रूट इस पे लगा है, एंड अगर फ्लावर्स है तो इस शेप का इसके ऊपर फ्लावर है, इस साइज का इसके ऊपर फ्लावर है, और लाइकवाइज सो मेनी थिंग्स। आप ये सारे करेक्टर्स देख रहे हो, उसके फीचर्स देख रहे हो। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज आई लाइक नोटिंग डाउन द करेक्टर्स, नोट डाउन द करेक्टर्स, ठीक है। आप पहले स्टेप में क्या करते हो? करेक्टर्स को नोट डाउन करते हो, देखते हो, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, देन यू आइडेंटिफाई, फर्स्ट यू आर डन विद द करेक्टराइजेशन, उसके बाद आइडेंटिफाई करते हो, अच्छा ये प्लांट है। आपने जैसे देखा कि ओके इट इज ग्रीन इन कलर, इट हैज लीव्स, रूट्स, इट इज अ प्लांट। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो क्या है, वो प्लांट है, वो एनिमल नहीं है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन में आप उसका आपने किंगडम देख लिया एक तरह से कि भैया ये इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है, राइट, ये समझ में आ गया। उसके बाद आई क्लासिफिकेशन। प्लांट्स तो बड़े सारे हैं, अब आपने उसको क्लासिफाई किया कि ये इस पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग कर सकता है, इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग कर सकता है, ठीक है। जब आपको ये सब पता चल गया, उसका फैमिली क्या है, वो कौन से फाइलम आपने पहले बता दिया, फिर आप उसकी फैमिली देखते हो, उसका ऑर्डर देखते हो, उसका क्लास देखते हो, देन आपको समझ में आता है कि जो क्लासिफिकेशन आपने कर दी उसकी कि ये इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है, देन फाइनली आपने उसका किया नॉमेनक्लेचर, नामकरण कर दिया। वाई नामकरण इज इंपॉर्टेंट? आपकी क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, अगर सबका नाम प्रिया 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 हो या सबका नाम राहुल 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 हो तो इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग, राइट। रोल नंबर्स आपको अलॉट किए जाते हैं, बट स्टिल देयर विल बी कंफ्यूजन, ओके। ऐसा तो नहीं बोलेंगे रोल नंबर राहुल 21, राहुल 56, राहुल 28, प्रिया 22। सो नामकरण आपका भी किया जाता है घर पे और सबका अलग अलग होता है। दैट्स वाई फॉर प्रॉपर grouping, from easy studying, for our easybility, for our easiness, हम क्या करते हैं? nomenclature करते हैं, एंड में उनका नामकरण जो है वो किया जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। भैया हमने उसको क्लासीफाई कर दिया, हमने उसको ग्रुपिंग उसकी कर दी। सो दीज 4 स्टेप्स आर द मेजर पार्ट्स जो क्या बनाते हैं? टेक्सोनॉमी, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ये समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट किसी को? तो यहां तक। इसके बाद क्या होगा? जो जितनी स्पीशीज आपने बनाई उनके क्या कर दिए? अलग अलग उनके नाम दे दिए। लेकिन वो ऐसे कौन से फैक्टर्स थे या ऐसे कौन से लेवल्स थे जिस पे आपने उसको डिवाइड किया? दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो क्या थे? वो ये थे, ये जो यहाँ पे आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं बोर्ड पे। आपने सबसे पहले देखा कि किंगडम कौन सा है? प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है। कौन सी फाइलम से बिलोंग करते हैं, कौन सा टिपिकल फाइलम है उनका, ठीक है। उसके बाद कौन सी क्लास है, कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर फैमिली कौन सी है, जीनस, एंड में आप स्पीशीज का नाम देते हो, ठीक है। सो ये सब आपने किस पे बेस्ड है, ये किस लेवल पे, किसके आधार पे आपने किया? जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स उसके स्टडी किए थे, पढ़े थे, उनको देख के आपने इनको इनमें पर्टिकुलर इनमें डाल दिया। तो जब ये टेक्सोनॉमी स्टार्ट हुई, ठीक है, तो एक बहुत जरूरी था एक सिस्टम, एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को रखा जाए, लेवल्स पे रखा जाए, एक्चुअली लेवल्स पे रखा जाए, ताकि इजीली बाद में डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो रहे थे। अभी जैसे मैंने आपको बोला 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज जो हैं वो डिस्कवर हो चुके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारी स्पीशीज डिस्कवर होगी, राइट। तो जैसे जैसे टाइम से स्पीशीज डिस्कवर हो रही है, किसी न किसी ग्रुप में उसको डालेंगे, एक पर्टिकुलर सिस्टम होगा, तो वो सिस्टम जनरेट करना बहुत जरूरी था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने एक हायरार्की बनाई, एक हायरार्कियल सिस्टम बनाया कि एक ये बड़ा ग्रुप कैटेगरी, उसके अंदर ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, उसके बाद ये कैटेगरी, ताकि इजी हो जाए चीजों को प्लेस करना आफ्टर देयर आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया? कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स बनाए, ठीक है। उन स्टेप्स को हमने क्या कहा? रैंक, या फिर हमने उनको क्या कहा? टैक्सॉन,
सो टेक्सॉन क्या है? बेसिकली एक लेवल है इस हायरार्की का, जैसे कि स्पीशीज, स्पीशीज इज अ टेक्सॉन, जीनस इज अ टेक्सॉन, फैमिली इज अ टेक्सॉन, लाइकवाइज दीज फोर आर आल्सो टेक्सॉन्स। ये समझ में आ गया? तो अभी के लिए आपको ये समझना टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, उसके 4 आपको स्टेप्स याद रखने हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। और ये क्या है? ये एक हायरार्की है, ये एक आपकी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बनी हुई है, जिसके बेसिस पे जिसके अंदर हम सारी चीजों को फिट करते जाते हैं, इसके हिसाब से हम पूरा का पूरा जो है वो टेक्सोनॉमी करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है? और इन एक पर्टिकुलर रैंक को, इस पर्टिकुलर डिवीजन को हम क्या कहते हैं? टेक्सॉन कहते हैं या रैंक कहते हैं। ठीक है? तो आज का क्वेश्चन जो है, प्लीज नोट इट डाउन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? मिलते हैं अगले लेक्चर में जल्द ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।